दोस्तों ये है आपके लिए मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 नाइन्थ क्लास साइंस का पेपर, साथ में आंसर की मार्किंग स्कीम के साथ। अगर आपने ये मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया है तो आप अपने मार्क्स भी चेक करते जाइए। साथ में नेक्स्ट ईयर आपको ये एज ए सैम्पल पेपर भी बहुत यूज़फुल रहेगा, पेपर किस पैटर्न में आएगा और आपको कैसे इसे सॉल्व करना है। पहला सवाल शुरू करूँ उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी एजुकेशनल नई अपडेट लगातार मिलती रहती है और आपको सैम्पल पेपर, सपोर्ट मटेरियल, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया, जा करके चेक कीजिए। 1 से 20 तक आपको MCQ प्रश्न होंगे। एक सवाल के 2 ऑप्शन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। पहला प्रश्न है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है। जो हवा में जल वाष्प रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नमी, ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी बोलते हैं उसे इंग्लिश में। आपको इंग्लिश में भी मैं आंसर बताऊंगा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुण यौगिक का वर्णन नहीं करता। वो कौन सा गुण है जो यौगिक का वर्णन नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लास्ट वाला, यानी कि एक बार मैं आपको दोबारा दिखा तो पूरा सा, ये है यह द्रव्यमान द्वारा किसी भी अनुपात में मिश्रित होता है। अगला प्रश्न है जब कोई पदार्थ भौतिक परिवर्तन से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा सही होता है। कौन सा हमेशा सही होता है, तो आपको जो है रंग बदलता है, नया पदार्थ बनता है या उबलता है, या इसकी संरचना वही रहती है जो पहले थी। तो तीसरे का जो है ये रहेगा डी ऑप्शन, इसकी संरचना वही रहती है जो पहले से थी। चौथा प्रश्न आपके लिए है पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं की तुलना कठोर होती हैं। क्या कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, प्लास्टिड, या कोशिका भित्ति और लाइसोसोम दोनों। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए आपको सही रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये ए है, ठीक है, इसको आप ए मानेंगे, सी नहीं है, बाय मिसप्रिंट है, शेल वाल, ठीक है, यही आपका ऑप्शन है और इसे आप डी न मान करके ए मानेंगे। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। भाई हमारे शरीर में बड़ी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो सबसे बड़ी कौन सी होती हैं। इसका 4 ऑप्शन में से ये तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल। आगे देखो, और अगला प्रश्न छठा है, 1 मिनट। छठा प्रश्न है ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है जो शरीर में एक विशेष कार्य करने के लिए विशिष्ट है, इसलिए बहु कोशिकीय जीव में ऊतकों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। जो ऊतकों की उपस्थिति क्या सुनिश्चित करती है, वह श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। अगला प्रश्न है विभक्त्यो, 1 मिनट, यस, विभज्योतक वे होते हैं जो पौधों की लंबाई और परिधि को बढ़ाने में मदद करते हैं। नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है 4 ऑप्शन में से, और इसका जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि उन कोशिकाओं से बना हुआ जो कोशिका विभाजन में सक्षम होती है। अब आपको इंग्लिश मीडियम में सेम प्रश्न जो हमने ऊपर देख लिए उन्हीं का आंसर यहाँ पे, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको समझना होता है। तो पहले का है आपका ह्यूमिडिटी, दूसरे का है डी, तीसरे का सही आंसर है डी, चौथे का है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। पांचवा प्रश्न है आपका ए, नर्व सेल। छठे की बात करेंगे तो छठा आपका रहेगा बी, डिवीजन ऑफ लेबर। सातवें प्रश्न की बात करेंगे तो इसका भी आपका ऑप्शन रहेगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको हिंदी मीडियम में पहले, फिर इंग्लिश मीडियम में बात करेंगे, और ये है 8वां प्रश्न। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र डैश देता है, क्या देता है। तो ये रहेगा आपके लिए
डी ऑप्शन। अगला प्रश्न थोड़ा सा लंबा सा है, आप इस प्रश्न को पढ़ें समझें, और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 9 का वो रहेगा 0 मीटर 40 मीटर, यानी कि 0:40, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद अगला है, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तब क्या होता है, तो तब रहेगा आपके लिए वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, एक लड़का दौड़ते समय 5 सेकंड में समान रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड तक तेजी लाता है, त्वरण की गणना करेंगे, तो त्वरण क्या होता है, तो ये है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु का कारण बनता है, वस्तु का जड़त्व क्या है, तो इसका सी ऑप्शन है। विरामावस्था में गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने के लिए जब संतुलित बल किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो वह पिंड क्या कहलाता है, तो इसका है त्वरण का अनुभव करना चाहिए, ठीक है। अगला है 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार है। खरपतवार जानते हैं, जो खेती के लिए सही नहीं होता, तो ये है आपका सी ऑप्शन। अब हम इंग्लिश मीडियम में चलते हैं 8वें से, और 8वें का जो प्रश्न है वो है डी। 9th का है बी ऑप्शन 0 मीटर एंड 40 मीटर। 10वें की बात करेंगे तो 10वां आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 11वें का भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं 12वां, तो 12वां प्रश्न आपका सी करेक्ट है। 13वें की बात करें, 13वां भी आपका सी करेक्ट है। चलिए 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न आपके लिए रहेगा सी। अब फिर से हिंदी मीडियम में चलते हैं। 15वां प्रश्न, हरी खाद से तात्पर्य, हरी खाद से क्या तात्पर्य, हरी खाद किसे कहेंगे। एक मिनट, इसे थोड़ा सा पूरा पढ़ पाएँ, इसे पूरा प्रश्न में पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ। 15वें का जो करेक्ट आंसर है वो है फसल बोने से पहले जुताई करके उगाए गए पौधे, ठीक है। उसके बाद अगला है 16वां है लंबा चौड़ा भी प्रश्न है, तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से उस विकल्प का चयन करें जो मछली पालन के लाभ का वर्णन नहीं करता। मछली पालन का लाभ का वर्णन नहीं करता, तो ये है आपके लिए सी। मछलियों की युवा अवस्थाओं में मृत्यु दर अधिक होती है, जैसे युवा अवस्था में आते हैं तो वो मर जाते हैं, मतलब ज़्यादा मर जाते हैं। अब 17, 18, 19, 20 4 सवाल आपको अभिकथन और कारण पे आधारित है, अभिकथन और कारण, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। इन प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चारों ऑप्शन जरूर समझने हैं। 17वां प्रश्न में अभिकथन है कि किसी सीधे पथ पर समान गति में किसी कण का गति समय ग्राफ समय अक्ष समांतर रेखा होती है, और ये कारण है। अब आप कारण और अभिकथन दोनों को पढ़ेंगे तो आपको पाया जाएगा कि 17 का जो है वो सी आंसर, यानी कि ए और 2 आर दोनों सत्य, ये भी सही है, ये भी सही है। 18वें का देखेंगे तो 18वें का यस, अभिकथन पढ़ें और कारण पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप देखोगे सी है, यानी कि ये भी वाला सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। 19वां पढ़ो एक बार, अभिकथन और कारण। जब प्रकाश पुंज को किसी अंधेरी जगह में रखे कोलाइट विलेन से गुजारा जाता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कारण है कि प्रकाश कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णित होता है, तो इसका जो आंसर है वो है ए में क्या ऑप्शन है, तो ये देखेंगे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। अगला देखो 19वां। अब हम 20वें पे चलते हैं, उससे पहले इंग्लिश मीडियम वालों का देख लेते हैं 20वें से पहले। 15वें का आपका सी है। 16 की बात करेंगे तो 16 का भी आपका सी ही है।
ठीक है। अब 17-18 से आपको फिर से अभिकथन और कारण वाले, तो 17 की बात करेंगे तो 17 का आपका ऑप्शन रहेगा सी, 18 का सी, और 19 का ए बात कर लेते हैं। एक बार ए को देख लेते हैं कि ए में है क्या। यहाँ पे आप देखोगे तो सॉरी 19वां का या 20वें का देखेंगे तो 20वें में दो चीज़ें, अभिकथन और कारण। कोशिकाओं से निर्मित सभी निर्जीव वस्तुएं कोशिका सजीव वस्तुओं की मूल इकाई है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि डी फॉर दिल्ली। अब आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न मिलते हैं जो 21 से 26 तक है, 2-2 नंबर के सारे प्रश्न होते हैं। तो 21वां प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया में काफ़ी मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली क्यों होती है। तो इस आंतरिक मुड़ी हुई झिल्ली का क्या काम है, क्यों होता है ऐसा, तो इसका आंसर आप लिखेंगे जो आंतरिक झिल्ली सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, है ना, जो लेयर है उसके क्षेत्र को, स्पेस को बढ़ाने के लिए मुड़ी हुई होती है। ये जो लेयर है ये क्रिस्टे कहलाते हैं, क्रिस्टे कहते हैं इनको, जो कोशिकीय श्वसन की प्रतिक्रियाओं के लिए अधिक स्थान प्रदान करता है, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है तरल पदार्थ और गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है लेकिन ठोस पदार्थों को संपीड़ित करना मुश्किल क्यों है, ठीक है। तरल को और गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है लेकिन ठोस को क्यों नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे में जो तरल और गैस पदार्थ होते हैं उन गैसों में जो अंतर कण होते हैं वो स्थान मतलब बहुत दूर दूर होता है, इसलिए अंतर कण स्थान बहुत बड़ा होता है, मतलब गैप ज़्यादा होता है। तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनको संपीड़ित कर सकते हैं। लेकिन जो ठोस में होता है तो ठोस में जो तरल पदार्थों का जो कण है एक दूसरे के बहुत करीब होता है, क्लोज होते हैं, इसलिए उन्हें संपीड़ित करना मुश्किल हो जाता है। या तो अच्छा 23वां है गर्म आर्द्र दिन में लोगों को अधिक पसीना क्यों आता है। वह गर्मी में लोगों को पसीना अधिक ज़्यादा क्यों आता है। या तो आप ये वाला करेंगे, एक गुब्बारा जब धूप में रखा जाता है तो वह कुछ समय बाद फट जाता है, क्यों फटता है। गर्म और आर्द्र, जो सबसे पहले देखो कि आखिर हमें पसीना क्यों आता है। तो जो गर्म और आर्द्र यानी कि गर्म और आर्द्र दिनों में क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो अधिक होने के कारण जब बॉडी का टेम्परेचर वो ज़्यादा हो जाता है तो पसीना आता है ना। क्योंकि हवा हमारे शरीर के चारों ओर पहले से ही उच्च मात्रा में जो नमी है वो मौजूद होती है। पसीना इससे भाप नहीं बन पाती, मतलब उड़ नहीं पाता है, और हमें लगता है कि हमें बहुत पसीना आ रहा है ना। तो इसीलिए हमें जो आर्द्र गर्म दिनों में पसीना ज़्यादा आता है। और गुब्बारा क्यों फटता है, जब गुब्बारा धूप में रखा जाता है तो वह गर्म होता है ना, उसके अंदर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। भाई गुब्बारा मान लीजिए छत के नीचे हैं तो छत भी गर्म हो रहा है, उसके नीचे भी गर्म हो रहा है। तो गुब्बारे के अंदर जो है ना, वो गुब्बारा है वो बाहर तो गर्म हो रहा है, अंदर भी उसकी क्या हो रहा है, गर्म हवा हो रहा है ना। तो हवा के अणु ऊर्जा प्रदान करते हैं और तेज़ी से वो कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे दीवारों पर अधिक बल लगता है और इसी बल के कारण वो क्या होता है, गुब्बारा फट जाता है। कोलाइडल विलयन के 4 गुण बताने हैं आपको, तो ये आप बता सकते हो कोई भी 4 गुण, जैसे विषमांगी मिश्रण होते हैं या टिंडल प्रभाव, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। या तो 25वां कोई एक वस्तु त्रिज्या या के वृत्तीय पथ पर गति करती है, जब वह एक अर्ध परिक्रमा पूरी करता है तो दूरी और विस्थापन की गणना आपको करनी है। वृत्त में नियत चाल वाली गति को त्वरित गति क्यों कहते हैं, त्वरित गति क्यों कहेंगे। वह वृत्त में वृत्तीय गति में पिंड को गति, जो पिंड की गति है वो स्थिर स्टेबल रहती है, लेकिन वेग बदलता रहता है, इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। त्वरित यानी कि जल्दी। किस स्थिति या स्थितियों में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है,
है ना। तो या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, नीचे वाला। जब वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी विस्थापन के बराबर हो तो औसत जो वेग है उसका परिमाण औसत गति के बराबर होता है, या औसत गति है ना। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका पथ कैसा दिखाई देता है, रास्ता। तो रास्ता कैसे दिखाई देगा भाई, सीधी रेखा की तरह, ठीक है, सीधी रेखा। अगला प्रश्न है 200 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग 15 मीटर सेकंड वेग से चलने पर क्या होगा। तो इसको तो आप वैल्यू करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब निकलेगा आंसर। प्रश्न संख्या 27 से 33 तक लघु उत्तरीय है जो कि 3-3 नंबर के हैं। मवेशियों के लिए आश्रय डिजाइन करते समय किसी भी 3 प्रबंधन प्रथाओं की सूची बनाएंगे। जो मवेशी हैं उनके लिए आश्रय जब बनाते हैं तो क्या मतलब देखना पड़ता है। सबसे पहले तो उनका जो घर है वो हवादार हो, है ना, आश्रय दल हवादार होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि घुटन हो जाए, वहाँ पे बहुत सारे मवेशी वगैरह होते हैं। आश्रय स्थल में स्वच्छता सफाई ज़रूरी है और पानी वानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। साथ में रिसाव को रोकने के लिए आश्रय के किनारों को नीचे की ओर ढलान, मतलब जो रिसाव है, जो गंदगी है वो नीचे की तरफ जाती रहे तो ढलान होना चाहिए। मतलब इस तरह से, यानी कि कई मान लीजिए ये कोई घर है तो ढलान नीचे की तरफ, ताकि अपने आप नीचे जाता रहे, ठीक है। आगे हैं संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल और 393 के ताप पर घोला जाता है। तो इस ताप पर इसकी सांद्रता आपको ज्ञात करनी है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप जो है इससे नीचे वाले प्रश्न को कर सकते हैं। इसी तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में भी जो चीज़ आपको हिंदी में क्लियर की उसी को आप इंग्लिश में बना करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है निम्नलिखित में से किसी एक के कार्य का उल्लेख। भाई क्या काम है कंकरा का, क्या काम है उपास्थि का, क्या काम है स्नायु का। तो सब में से किसी एक के काम का आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम कंकरा की बात करेंगे तो ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। दूसरा उपास्थि, तो उपास्थि शरीर के जो आंतरिक अंग है उनकी रक्षा करता है, संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। तीसरा जो स्नायु है, तो स्नायु क्या है, चीज़ों को जगह पर रखने में मदद करता है। मतलब सारी चीज़ें जगह पे हो, ऐसा नहीं कि हड्डी कहाँ खिसक गई, कोई भी चीज़ नाक किधर खिसक गई, तो सारी चीज़ें अपनी जगह रखने में मदद करता है। चौथे और पाँचवें सेकंड के अंतराल में एक समान त्वरण के साथ चलती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए एक संबंध प्राप्त करेंगे। तो एक्सप्लेन आप इनको कर सकते हैं। मतलब समझ के इन प्रश्नों को 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4s में एक झुके हुए तल के 22 m से शुरू होकर के नीचे लुढ़कने पर कौन सा बल लगेगा, बल ज्ञात करेंगे। और 32वां, इसी तरह से 32वें के 2 पार्ट हैं और दोनों पार्टों को आप जो है समझेंगे। अगला प्रश्न है तत्वों और यौगिकों के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। तो कोई भी 3 आपको पॉइंट बताने हैं, तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। देखिए भाई, जो तत्व है वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है तत्व, और जो यौगिक होते हैं वो 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा मतलब अलग अलग तत्वों से मिलकर के बना होता है। यानी कि मतलब अलग अलग जो तत्व हैं उनसे बनेगा। तो इस तरह से आप जो है 2 और भी लिख सकते हैं। और अब जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 से 36 तक, ये आई थिंक 5वां नंबर के हैं। आपको एक कार चलने के ठीक बाद 10 सेकेंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड गति प्राप्त करती है। इसे रोकने में 20 सेकेंड लगते हैं। इन दोनों में त्वरण और मंदता का अनुपात आपको ज्ञात करना है। भाई स्पीड से चलना, रुकना है, तो जितनी स्पीड होगी उतने रुकने में टाइम लगाएगा। या अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक जब आप गाड़ी में लगाते हो तो गिरने वाला सीन बन जाता है, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद दूरी और विस्थापन में अंतर आपको स्पष्ट करना, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो दूरी क्या है, किसी वस्तु के पथ की कुल लंबाई,
यानी कि यात्रा मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना, दूरी। एंड विस्थापन है शुरुआती बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी और समापन बिंदु। ठीक, इसी तरह से दूरी है यह पूरी जानकारी देता है। जो दूरी है वह रास्ते की पूरी जानकारी देगा, और जो विस्थापन है वह रास्ते के बारे में पूरी जानकारी देगा। रास्ते के बारे में, एक रास्ते की जानकारी देगा, रास्ते के बारे में जानकारी देगा। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं इसको। और अगला है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है 3 घंटे के लिए। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति, तो आपको एवरेज निकालनी भाई, कार की जो एवरेज गति है वो क्या रहेगी, इसे आप सॉल्व करेंगे। एक कृत्रिम उपग्रह इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 42,250 किलोमीटर त्रिज्या के गोलाकार कक्षा में घूम रहा है। इसकी गति की गणना करेंगे। यदि इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 24 घंटे लगते हैं तो आपको क्या करना है, इसकी गति बतानी है कितनी होगी। अब यहाँ पे आपको सेम, ये इंग्लिश मीडियम में पेपर बहुत मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा से समझने की देरी होती है। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं 35वां सवाल, निम्न के प्रेक्षणों के लिए एक कारण दीजिए। तो कारण बताना, नेपथिलीन की गोलियां बिना कोई ठोस छोड़े समय के साथ गायब हो जाती है, क्यों? कारण बताना है। हम कई मीटर दूर बैठे इत्र की गंध प्राप्त कर सकते हो। दूर बैठा हो वहाँ से हमें इत्र की खुशबू हमें मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है, किस रीजन से? लोहे की अलमारी कमरे में तापमान पर ठोस होती है, क्यों ऐसा? यहाँ पर आप निम्न के तापमानों को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करना है, इन दोनों को। उसके या तो आप अथवा वाला नीचे वाला कर सकते हैं या तो ऊपर वाला। औचित्य सिद्ध करने का कारण बताना है। कमरे के तापमान पर जल एक तरल है, कारण बताओगे। इसी तरह से BCD आप सारा यहाँ से आपको कारण बताना है। उसके बाद अगला है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, ऐसी 2 संरचनाओं के नाम लिखिए जो जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन पादप कोशिका में नहीं। भाई जंतु कोशिका में तो पाई जाती है लेकिन पादप में नहीं, वो कौन सी संरचना है? 36 का तो ये लिख सकते हैं आप सेंट्रोसोम और लाइसोसोम। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। और इसी तरह से एक कोशिका के जीवन का क्या होगा यदि उसके पास गोल्गी उपकरण नहीं होगा। यदि आपको पकाने के लिए कुछ सब्जियां प्रदान की जाती हैं तो आप आम तौर पर सब्जियों में नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद सब्जियां पानी छोड़ देती है। जब आप सब्जियों में नमक डालते हैं तो पानी क्यों छोड़ती है, आपको ये बताना है। या तो आप नीचे वाला ये वाला कर सकते हैं। बताइए एक कोशिकांग का नाम जिसकी झिल्ली नहीं होती है, बिना झिल्ली वाली कोशिका। तो आप राइबोसोम लिख सकते हैं, सेंट्रियोल्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, झिल्ली जैवा जनन क्या है? इस प्रक्रिया के दौरान प्लाज्मा झिल्ली कैसे बनती है? इसी तरह से आप जो है बैक्टीरिया कोशिका प्याज के छिलके कैसे अलग है? जो बैक्टीरिया है कोशिका प्याज के छिलकों से कैसे अलग है? ठीक है। और अब आपको 2-3 जिनमें क्या करें 37, 38, 39 3 प्रश्न केस स्टडी से रिलेटेड है। और आपको यहाँ पर पूरा ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया होता है। एक तरह से पैसेज है, पैसेज को पढ़े समझे और आपको उसके बेस पर आंसर देना है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ये आप पैसेज पढ़ने के बाद समझ के आराम से इसे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं, है ना। यहाँ पे सी में आपको ऑप्शन होता है, या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला, है ना। या तो आप इस प्रश्न को करें या इसको, बाकी ए और बी दोनों आपको करने ही करने हैं। दूसरा 38वां आपको सेम 38वां एक पैसेज टाइप का आपको दे रखा है, इसको आप पढ़े समझे और उससे रिलेटेड आपको 3 प्रश्न होते हैं। इसी तरह से 39 वाला भी आपको इसी तरह से
प्रश्न मिलते हैं जो कि पढ़ करके समझ करके जो आपको एक तरह से पैसेज दिया होता है। कितना आसान है, कितना टफ रहा आपका ये पेपर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और कितने मार्क्स आपके आएंगे 80 में से कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको जो भी सैम्पल पेपर है, सपोर्ट मटेरियल, जो भी आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिले हैं, आप लिंक से जा करके अपने लिए परचेज कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।